हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो स्टार्ट कर रही हैं जी आज की वीडियो। अगर आप सब लोग जो है मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड में भी शेयर कर दिएगा। थैंक यू सो मच। और तो आज जी मैं लगा रही हूँ मेहंदी अलीज़ा के हाथ पे। मुझे मेहंदी भी लगानी आती है, आप सबको नहीं अभी पता होगा तो मैंने कहा चलो मैं बता देती हूँ। तो ये संडे का दिन था तो मैंने पहले सोचा था कि अलीज़ा की बर्थडे जो है ना वो मैं संडे को मनाऊंगी, लेकिन संडे को मैंने प्रॉमिस तो किया था लेकिन नहीं पॉसिबल हो सका। तो फिर मैंने उसको जो है रज़ामंद करने के लिए, उसको मनाने के लिए जो है उसको मेहंदी वगैरह लगाई, उसको बातें बात करती रही, उसको बातों के ध्यान में लगा के रखा। तो मैंने उसको बोला कि तुम ना देखना कल हम इतनी प्यारी डेकोरेशन करेंगे और मेहंदी भी तुम्हें लाओ मैं लगाऊं, और कपड़े भी हम सोच रहे थे ये पहनेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इसको फिर मैंने इस फोकस में लगा के रखा ताकि बच्ची जो है वो सैड ना हो, क्योंकि 28 को थी बर्थडे, तो नहीं मनाई थी मुहर्रम की वजह से। तो उसका दिल तो अब लगाना था ना कहीं तो फिर जाके उसने सेट होना था उसका मूड भी। सो जाहिर है बच्चों की एज है, अब भाई उनका दिल करता है कि हमारी खुशियाँ मनाई जाएँ। तो क्योंकि आदत पड़ी हुई है शुरू से, हमने हर बच्चे की बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से मनाई है, बल्कि इसके पापा तो शदीद किस्म की मनाते हैं ज़्यादा, और डेकोरेशन पे भी बड़ा वो शौक़ रखते हैं, बल्कि मैं बहुत कम करती हूँ। मतलब कि बर्थडे तो मैं करती हूँ, कोशिश तो मैं करती हूँ उतनी, लेकिन ज़ाहिर है लेडीज़ और जो जेंट्स हैं उनमें फ़र्क तो है ना थोड़ा सा। तो इस वजह से जितना हो सकता है पॉसिबल मैं कर लेती हूँ, जितनी मेरे से होती है हिम्मत। तो जी जहाँ पर मैं मेहंदी लगा रही थी और नूर को बोला कि दाऊद को पकड़ो, क्योंकि दाऊद जो है ना वो आके बार बार जो है ना वो हैंड लगा रहा था मेहंदी को। तो उसको नींद भी आई थी, अब मैं लगा रही थी। अलीज़ा के पे भी फोकस था मेरा कि चलो उसको मैं रजामंद कर लूँ कि कल मनाएंगे। तो इस वजह से फिर मैंने नूर को बोला तुम दाऊद को प्लीज़ अपनी गोद में डालो, ऐसे करो, इसको सुला दो। तो मैं फिर जो है वो इसको मेहंदी लगा लूँ। फिर मैंने मेहंदी लगा ली। ये आ गया जी नेक्स्ट डे और इंतज़ार की घड़ी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। और तो मैंने कहा चलें जी स्टार्ट हो जाए, लेट्स को बैलून फैलाने के लिए। तो मैं जो है बैलून फैला रही थी बच्चों के साथ। तो बैलून जो है ये इतना ड्रामे कर रहा था हमारे साथ, यकीन करिए जितने बैलून फैलाए सारे ही फट गए, और जितनी डेकोरेशन की सारी की सारे ही बैलून लगे लगे ही ना फट गए। पता नहीं गर्मी की वजह से था या बैलून ही कुछ इस क्वालिटी के थे कि वो जो है वो ख़त्म हो गए, बिल्कुल ही फट गए। इतनी मेहनत करने के बावजूद ये सीन हमारे साथ हुआ। तो मैं यकीन करिए इतनी मुश्किल से फैला रही थी। मैं जब फैला रही थी मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। एक्चुअली मैंने ना बलून फुलाने वाला भी मंगवाया था पंप, तो वो ना सही नहीं निकला, पता नहीं डैमेज था या क्या चक्कर था, या हमें करना नहीं आया, बच्चों ने किया तो वो टूट गया, तो फिर उन्होंने फेंक दिया। तो मुझे फिर ऐसे ही करना पड़ा। उसके बाद जी हमने बलून जो फटे हुए सारा कचरा था ना वो नूर फातिमा लीज़ा मॉप लगा रही थी। तो दाऊ जो है ना वो मॉप के पीछे बहुत पड़ता है, वो कहता है कि बस मुझे दो। वो इतना रो रहा था कि मुझे नहीं दे रही आप ही। तो जब पकड़ती थी ये देखिए ऐसे ज़िद करता है, फिर रोता है बहुत ज़्यादा। मैंने नोट किया है कि जो लड़कियां होती हैं ना, बच्चियां होती हैं छोटी, वो इतना तंग नहीं करती जितना बॉयज़ तंग करते हैं। यकीन करें मैं कहती हूँ कि मैंने नूर लीज़ा को भी ज़ाहिर है पाला है, तो लेकिन कभी भी उन्होंने इतना ज़िद या तंग नहीं किया था जितना ये मोहम्मद दाऊद जो है ना वो ज़िद करता है हर चीज़ के पीछे। पता नहीं बॉयज़ ऐसे करते हैं, ये क्या सीन है। मुझे तो पहली बार ही इतनी शरारती लड़का मिल गया है दिमाग। तो हम खुश भी होते हैं इसको देख देख के, इसकी शरारतें देख के मज़ा भी आता है। यकीन करें मुझे तो बहुत खुशी होती है कि बच्चे घर में इस तरह करते हैं शरारतें। तो कभी कभी इंसान ज़ाहिर है अक भी जाता है, तो खैर अकना नहीं जैसे चाहिए। खुद के लिए भी ये हिदायत है और सबके लिए ही। सो खैर यही रौनकें हैं घर की। जब बड़े हो जाएंगे ना, जब अपने अपने पढ़ाई में या किसी चीज़ में मगन हो जाएंगे, तो हम लोग तरसेंगे कि ये बच्चे अब ऐसे ही नहीं करते जैसे बचपन में करते थे। इनके छोटे छोटे बिखरे टॉयज़ नज़र नहीं आ रहे, इस चीज़ के लिए हम तरसेंगे। सो इसलिए इस वक्त को भी इंजॉय करना चाहिए, उनको भी इंजॉय करने देना चाहिए, मेरा ख्याल यही है। सो खैर यहाँ पे मैंने अलीज़ा को रेडी किया और उसको लेके मैं आ गई थी आइडियल की बेकरी में, तो पास में घर के जो पास ही वहाँ पे। तो कलर वाले जो केक्स हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे देखने में, लेकिन उनका जो टेस्ट होता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता। तो मैंने फिर वो वाला नहीं लिया था, मैंने फिर दूसरा चॉकलेट वाला लिया था। अच्छा वो केक है भी सस्ते थे, जो मैंने लिया उससे सस्ता था, लेकिन मैंने वो नहीं लिया। तो उसके बाद मैंने नाश्ते का सोचा सामान भी लेती जाती हूँ, केक रस वगैरह बाकर खानी, ब्रेड, हर चीज़ यहाँ की भी ज़रा फ्रेश मिल जाती है। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आई तो हूँ ही, तो चलो मैं ना ये चीज़ें भी ले जाती हूँ। तो मैंने फिर वो चीज़ें भी ले ली थी।
और उसके बाद जी मैं वापस आ गई थी घर। बलून वगैरह भी मैं फिर और लेके आई थी, क्योंकि ना जो बलून हमने डेकोरेशन पे लगाए थे वो सारे फट गए थे। अच्छा, जो बाद में मैं लेके आई वो भी मैंने लगाए तो वो भी सारे फट गए। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बलून्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी या गर्मी ज़्यादा थी इस वजह से फट गए, ये तो मुझे यकीन करें समझ नहीं आ रहा। सो खैर, जो बलून बचे थे मैंने कहा चलो जी जो क्रिसमस से बच गए हैं उनके सामने हम जल्दी से केक कट करते हैं, और उसके बाद ये ना हो कि सारे फट जाए और लीज़ा फिर से सैड हो जाए। तो फिर ये लाइट पड़ी थी मेरे पास, दुबई की है, हर बर्थडे पे मैं यही लगा लेती हूँ। काफ़ी बिग साइज़ की है और अच्छी क्वालिटी की है, तो माशाल्लाह अभी तक वो ठीक चल रही है। 4 सारे लोग हैं इस लाइट को, तो बहुत अच्छी चल रही है। पाकिस्तान में इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें वैसे कम ही मिलती हैं। सो खैर, यहाँ पर हमने बहुत बहुत इंजॉय किया था, और ये रही हमारी पिक्स कुछ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने भी ड्रेस वेयर किया था और हल्का सा बिल्कुल रेडी हुई थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, एसी भी ऑन किया हुआ था, फिर भी यकीन करें गर्मी लग रही थी। तो जब कर रहे थे ना कुछ जेलो वगैरह इस वजह से, और कुछ डेकोरेशन करते वक्त शायद इस वजह से ना गर्मी कुछ ज़्यादा ही फील हो रही थी। तो खैर, यहाँ पे ये बच्चियाँ ने देखे जो बलून रह गए थे ना, उन्होंने कहा ये रह क्यों गए। इन्होंने कहा चलो जी बर्थडे का केक कट हो गया तो इसको भी हम करते हैं चिल आराम से। एक एक करके जो भी बलून था ना सारा ही इन्होंने ना लेके कैंची वगैरह, और एक ने सुई पकड़ी हुई थी वो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और दाऊद भी ने वो इतना डर रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं मोप लगाने गई थी और एक दो केक वाले बर्तन थे वो वॉश करने गई। तो जब मैं आई तो जो अलीज़ा की फरमाइश थी, जो जो भाई उसकी बर्थडे थी, तो उसने जो जो ख्वाहिश की कि मुझे ये खाना है वो खाना, तो मैंने सब वही मंगवाया। पहले तो मैंने सोचा था मैं बिरयानी वगैरह कुछ ऐसा बना लूँगी, लेकिन जब अलीज़ा की ज़ाहिर है बर्थडे थी तो उसको प्यार भी करना था। गिफ्ट उसका भी उधार किया है कि जो है जल्दी उसके पापा ने बोला कि मैं इंशाल्लाह तुम्हें लेके दूंगा, अभी उधार है थोड़ा सा, उधार कर लो तो इंशाल्लाह मैं ले दूंगा जल्दी ही। तो शुक्र है अल्लाह का कि रजामंद हो गई थी, इस बात पे एग्री कर लिया था उसने। तो यहाँ पर ना अब सारी काम मैं कर रही थी कंप्लीट। किचन भी काफ़ी बिखर गया था, अभी कुछ बनाया भी नहीं, फिर भी केक वाले बर्तन थे कुछ धो के रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो ना मैं समेट दूँ। रात को होता है कि सोने से पहले अगर सारा कुछ समेट दें ना तो फिर ज़रा रिलैक्स रहता है, सुबह उठ के इंसान का मूड भी फ्रेश लगता है किचन को देख के, और जो है वो इंसान खुश होता है खुद ही देख के, अच्छा लगता है नीट क्लीन घर। तो बच्चों को मैंने एसी लगा दिया था, अंदर थे बच्चे, तो मैंने कहा चलो तुम लोग अंदर जो है वो फ्रेश होके बैठे, तो तब तक मैं ना दूध शुद्ध भी बना लाती हूँ और बर्तन भी नीट कर आती हूँ किचन भी। सो खैर, यहाँ पर मैंने ना कैमरा जो है वो सेट किया हुआ था, लेकिन कैमरा जो है ना वो बहुत गलत सा सेट हो गया था। देखें, कैमरा भी हमने सेट करना होता है, वीडियो भी बनानी होती है, काम भी करनी होती है, तो कितना मुश्किल काम है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और फिर मुझे जो है सपोर्ट करें। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि जो सामान बच गया है, ये देखें बर्गर और सब कुछ केक वगैरह पड़ा है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट डे फिनिश हो जाएगा। सो खैर, आज तक की हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली के साथ इतनी सी वीडियो थी। अगर आप सब लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।